चंदनी जाते न भावा, जो रही चंदनी जाते न भावा। ते नहीं सुहाय न अवध बधावा, चोरही चंदन रात न भावा। जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, हमें उसी प्रकार से ये अवध के बधावे अच्छे नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे हैं भैया? कुछ सुना है तुमने? हमने सुना है राम जी अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। देखिए ये जितने लोग हैं ये देवता हैं, ये सब देवता हैं, और ये जितने देवता हैं सब रावण से परेशान हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि राम राजा ना बने। कम नहीं, बहुत परेशान है। इसीलिए तो आप लोग बताइए साधु संतों का वेश बनाए हैं, और रावण साधु संतों को खदेड़ खदेड़ के मारता है। अब समझ लो हमारी दशा को देखो, कितना मारा। 4 लोगों से महाराज रावण बहुत चिढ़ते हैं, 4 लोगों से, ब्राह्मणों से तो बहुत ज्यादा। ब्राह्मण, गाय, देवता और संत, और चारों परेशान है। अरे कुछ और बन जाते। अरे यही ठीक है, अब क्या करें, संत ही सब कुछ बन के करते हैं। जहां भी देखो संत। हाँ तो क्यों भैया, तुमने कुछ सुना है? राम जी राजा तो बन रहे हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है। क्योंकि राम जी ने हमें आश्वासन दिया था, जन दर्पो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नर वेशा। नर अवतार भी हो गया और उनका विवाह भी हो गया, अब राजा बन रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है। क्योंकि राजा बन जाएंगे तो ये एक सीमित क्षेत्र के राजा बन जाएंगे। चाहते हम क्या हैं? चाहते ये हैं कि वो राजा तो बने, लेकिन अभी ना बने। जब तक इन राक्षसों का नाश ना हो जाए तब तक राम जी राजा ना बने, वो वन की ओर चले जाएं। राजा तो बने, लेकिन कहीं और के बन जाएं। कहाँ के? वन के। अच्छा, जंगल के। हाँ। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। पशु बनाना चाहते हो? अच्छा नहीं, पुरुष सिंह है, भगवान पुरुषों में भी सिंह है। देवता है, पुरुषों में सिंह है, लेकिन सिंह नहीं है। पुरुषों में सिंह है। सिंह तो है। तो अब जब भी हमारे ऊपर कष्ट आया है तो हमारे कष्ट का निवारण माँ सरस्वती ने ही किया। और देखिए ये छोटी सी बच्ची और रक्षा राजपूत, छोटी सी बच्ची और अजय राजपूत जी, ये 51 पुष्प मुद्राएं हमारे जो मंडल के संचालक हैं, जिनके सानिध्य में हम सभी कलाकार यहाँ पधारे हैं, ऐसे हमारे पूर्व राम अभिनेता आदरणीय श्री तेज कुमार तिवारी जी, ग्राम बसौठ, उनके लिए ये 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बच्ची को बहुत बहुत शुभाशीष। हे मैया, आज हमारे ऊपर संकट आया है, हमारे इस संकट का हरण करे हे माँ शारदे। हे माँ शारदे जय हो। मेरी माँ शारदे, कष्टों को मिटाने आजा। मेरी माँ शारदे मिटाने आजा। जय हो। आज की रात माँ वीरा को बजाने आजा। आज की रात माँ बिगड़ी तू बनाने आजा। आजा 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 आजा। मेरी माँ शारदे हो, मेरी माँ शारदे बिगड़ी तू बनाने आजा। आज की रात माँ कष्टों को मिटाने आजा। आज की रात माँ कष्टों को मिटाने आजा। तुम तो माता हो, जग की पालनहारी हो। तुम तो माता हो, जग की पालनहारी हो। तुम तो माता हो, जग की पालनहारी हो। दे दिया सा हो जग से तुम न्यारी हो। दे दिया सा जग की तुम न्यारी हो। बुझती सम्मा है, सम्मा को जलाने आजा। बुझती सम्मा है, सम्मा को जलाने आजा। आज की रात माँ वीरा तू बजाने आजा। आज की आजा
तिरुपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्राहि माम मैया। शारद बोली बिने सुर करही, एक बार नहीं 12 बार पायल परही। कहो देवताओं, किस लिए याद किए हो? हे माँ, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है और आप हमारी उस विपत्ति को देखें मैया। विपत्ति हमारे विलोक बड़, मात कर ये सोई आज, राम जाहि वन राज तज, तो हो ही सकल स्वर काज ही मैया। और करना क्या है? कुछ तुम्हें ऐसा करना है जिससे राम जीवन की ओर चले जाएं। हे माँ, हो कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल, राम जी बन जाए। राजा जो होते हैं राजपद ना पाए, राजपद ना पाए। कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल, राम जी बन जाए। राजा जो होते हैं राजपद ना पाए, राजपद ना पाए, राजपद ना पाए। आप सोच रही हैं, लेकिन जब हमने ये कहा कि राम जी के वन की ओर चले जाएं और सोच रही हूं कि मैं ये कार्य कर दूंगी तो मुझे ये जगत के लोग दोषारोपण लगाएंगे। नहीं नहीं मैया, मात तो है नहीं थोरे खोरी, विस्मय हरस रहे तो रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। राम जी के प्रभाव को आप जानती हैं और कार्य ऐसा करें, जाइए अवध देव हित लागी, हम देवताओं का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। अवश्य। जय हो मैया। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। देखिए, मैया सरस्वती अभी पूरी तरह से प्रसन्न नहीं है। मैया परेशान है कि अगर मान लीजिए कल के दिन भगवान वनवास चले भी गए तो संसार के लोग मुझे दोष न देंगे कि मैया सरस्वती ने ऐसा करवाया है। ये सोच करके मैया परेशान है। लेकिन मैया ने विचार किया, देवता हैं, बड़े स्वार्थी हैं। उठा तान होता है, चोट बहुत गलत होती है। चलती हूँ मंथरा के पास। सही है। देखिए तो कितना ऊंचा निवास है देवताओं का और सोच कितनी छोटी है। ऊंचे निवास नीच करतूती, देखी न सकई पराई विभूति। मैया ने विचार किया। अब विचार ये किया कि ये जो होने जा रहा है ये देवताओं की इच्छा से थोड़ा है, ये हरि प्रेरित है, राम जी की इच्छा से होने जा रहा है। बस यही सोच करके मैया प्रसन्न है कि आज राम काज करने का सुअवसर मुझे मिला है। ये सोच करके मैया प्रसन्न हुई। अब प्रसन्न होकर के कहां पहुंची? अयोध्या। अब किसके यहां? जो पहले से मंद बुद्धि है, वाकई बुद्धि कमजोर है इसकी, मंथरा की। तीर ऐसा दिल पर चला दीजिए, हाय पिंजरे में